हेलो, नमस्कार भाइयों। मैं आलोक तिवारी पुनः आप सबका एक बार अपने इस प्लेटफॉर्म इफेक्टिव फ्लाइंग पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी जो सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की परसेंटेज का जो लेक्चर चल रहा है, यहां पर हम 5th लेक्चर 6th लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो 7th लेक्चर होगा। 6th लेक्चर में मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज बताया था, परसेंटेज चेंज बताया था, और आज के लेक्चर में मैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ और प्रश्न को कंटिन्यू कर रहा हूँगा और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छे प्रॉब्लम भी कराऊंगा। तो इस सेशन में बने रहना और मैं कोशिश करूंगा कि आज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को अटेम्प्ट किया जाए। थोड़ा फास्ट किया जाएगा, थोड़ा अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाए जाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी एक बेटर आपको रिजल्ट मिल सके, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और आप भी अपनी कोशिश करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, मन लगा के, ध्यान लगा के। देखो, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन नोट करता हूँ ना, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट जरूर करते जाना, ठीक है। क्वेश्चन नोट करना, उसको ट्रायल करना, सॉल्व करने की खुद से कोशिश करना। क्या जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, ये मेथड आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, इस बात को जरूर देखना और ट्राई करना। देखिए, आपको क्या करना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी कि हाँ, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। ये आप भी सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा सेशन है उसमें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इफेक्ट भी बताया था। तो वो सारी बातें हो गई थी। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज बता दिया था, क्रमागत बढ़ोतरी घटोतरी की बात हमने कर ली थी। आज उससे आगे अपना सेशन कर रहे हैं और इनमें मैं बहुत अच्छे प्रश्न लूँगा और आप जरूर बने रहना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करवा लेना, उनसे भी कहना कि भाई जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई कर रहे हो तो जरूर पढ़ाई करें, ठीक है। और हम कोशिश पूरी करेंगे कि यूपीएसआई के लिए, एसएससी के लिए और जो असिस्टेंट टीचर, यूपी असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी आई है उसके लिए जो मैथ्स का सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं आज का क्लास। देखो, आज जो सेक्शन है हमारा वो है परसेंटेज 7th लेक्चर, ठीक है। हमने आपसे 6 लेक्चर तक डिस्कस कर लिया है कि चेंज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, ये सारी बातें हमने कंप्लीट करा लिया है। आज हम एक नए टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, हमने आपसे कहा था अगर मान लें 100 यूनिट हमारे पास कोई वैल्यू है, उसमें मैं फर्स्ट टाइम 10% चेंज कर दूँ, 10% इंक्रीज कर दूँ, तो आप सब कहते हो कि 100 पर 10% क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम वैल्यू 110 हो जाएगी। फर्दर मैं इस पे 10% इंक्रीज कर दूं तो ये हो जाएगा 121। जो भी यूनिट कंसीडर किया था, तो इनिशियल से फाइनल तक कितना चेंज हुआ, तो आप सब ने कहा +21 इंक्रीज हुआ। तो +21 का इंक्रीज हुआ कितने पर, 100 पर इंटू 100%। तो आपका कितना इंक्रीज हो गया, 21%। जो भी वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई। समझ पा रहे हो ना। ये है हमारा ग्राफ मेथड। इस मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को 100 कंसीडर करते हैं। इसलिए 100 कंसीडर करते हैं क्योंकि हम परसेंटेज में मैक्सिमम चीज़ें 100 पर पढ़ रहे होते हैं। इसलिए कोई वैल्यू हम 100 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं कि वो अपने आप में 100% है या 100 यूनिट है। 100 यूनिट थी, उसमें 10% इंक्रीज हुआ तो 110 यूनिट हुई, फिर फर्दर 10% इंक्रीज हुआ तो 121 यूनिट हो गई। टोटल चेंज कितना हुआ 100 से लेके 121 तक, तो 21 का चेंज हुआ। किस पर, 100 पर। तो 100 पे जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए। चलो एक क्वेश्चन राइट करते हैं, इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे और मैं आपको परसेंटेज इफेक्ट जो बताया था, परसेंटेज इंक्रीज माइनस परसेंटेज डिक्रीज माइनस परसेंटेज इंक्रीज इनटू डिक्रीज अपॉन 100, उस भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे होंगे। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिट्स गुड। देखो प्रश्न 1 है, अ शॉपकीपर marks the prices
the prices of his goods at 20% higher than the original price. Due to increase in demand, he again increases by 20%. What profit did he get? What profit did he get? ठीक है, कह रहा है कि कोई दुकानदार है जिसने अपने गुड्स पर अपनी वस्तु पर 20% का प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस था उससे इंक्रीज करके राइट कर दिया। ठीक है, जो मार्क प्राइस उसने बनाया, मार्केट की जो प्राइस बनाया, उसने क्या किया, ओरिजिनल प्राइस से 20% इंक्रीज कर दिया। ड्यू टू इंक्रीज द डिमांड, उस गुड्स की जिस पर उसने 20% इंक्रीज किया था मार्क प्राइस, उस पर उसकी डिमांड बढ़ जाने की वजह से उसने फर्दर क्या किया, 20% और प्राइस इंक्रीज कर दिया। उसने फिर से क्या किया, 20% इंक्रीज कर दिया। तो व्हाट प्रॉफिट डिड ही गेट, तब उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आपको यही बताना है। कह रहा है कि कोई शॉपकीपर है जिसने पहले अपने गुड्स पर जो ओरिजिनल प्राइस था उससे 20% इंक्रीज कर दिया, फिर उसको लगा कि उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया, 20% और बढ़ा दिया। इस वजह से उसे टोटल कितना प्रॉफिट मिल रहा है, यही आपको फाइंड आउट करना है। देखो, इसको सॉल्व करने का मैंने 2-3 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला टॉपिक देखना, आप सबको पता है 20% की फ्रैक्शन क्या है। 20% की फ्रैक्शन आप सब कहते हो कि 1/5। यहाँ पे 2 सिचुएशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। हम जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते हैं उसी से फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मान लेते हैं एक कास्ट प्राइस रहा होगा, ये उसका मार्क प्राइस रहा होगा। फर्स्ट सिचुएशन में उस 5 उसका कास्ट प्राइस था, 1 इंक्रीज किया। 5 कास्ट प्राइस था, उसने 1 इंक्रीज किया, 6 हो गया। सेकंड सिचुएशन में भी 20% इंक्रीज किया, तो 5 उसका कास्ट प्राइस रहा होगा, 6 इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 1 यूनिट इंक्रीज किया, तो 5 5 जा 25, ये 36। इंक्रीज कितना हुआ, 11 यूनिट इंक्रीज हुआ। कितना, 11 यूनिट इंक्रीज हुआ। परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। 11 यूनिट का इंक्रीज हुआ किस पर, 25 पर इंटू 100। ओवरऑल परसेंट 25 4 जा 100, इट बिकम्स 44% इंक्रीज। उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 44%। समझ गए, तो ये प्रॉफिट था। समझ गए ना भाई। इस टाइप से हमने 2 सिचुएशन, एक बार 20% इंक्रीज हुआ तो 5 जो डिनोमिनेटर वैल्यू है, ए कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट इंक्रीज हुआ तो हमारा प्राइस क्या होगा, 6 यूनिट। फर्दर 20% इंक्रीज हुआ सेकंड सिचुएशन में भी, तो 5 उसकी कॉस्ट प्राइस कंसीडर कर लिया, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ तो 6 हुआ, तो 5 5 जो 25, 6 6 जा 36। 25 से कितना इंक्रीज हो गया, 11 इंक्रीज हो गया। 11 का इंक्रीज किस पर हुआ, 25 पर, तो 100 पर कितना फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, समझ गए ना। एक मेथड ये था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो अनदर मेथड है वो भी देख लेते हैं। हमने आपसे बताया था कि परसेंटेज इफेक्ट क्या होता है, तो देखना, परसेंटेज इफेक्ट मीन्स होता है परसेंटेज इंक्रीज या माइनस जो होता है
वो परसेंटेज प्लस माइनस यहाँ लगा लो, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, प्लस माइनस यहाँ भी यूज कर लो, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, इनटू परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन 100, ठीक है। तो जब भी इंक्रीज होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो हम हर समय प्लस साइन का यूज करेंगे। किसका साइन यूज करेंगे? प्लस का। जहां पर डिक्रीज होगा वहां पे निगेटिव साइन यूज कर लिया करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर दोनों सिचुएशन में इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट टाइम 20% इंक्रीज हुआ, सेकेंड टाइम भी 20% इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हो रहा है दोनों सिचुएशन में, तो भी प्लस साइन लेंगे। तो 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 400 बाई 100, 104 जा, ये आ जाएगा 44%। कितना इंक्रीज हो गया? 44%। एक मेथड ये था, ठीक है। यहाँ हमने प्लस माइनस साइन यूज किया। अगर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस साइन लेंगे, परसेंटेज एक बार इंक्रीज हो एक बार डिक्रीज हो तो भी माइनस साइन यूज करेंगे, दोनों बार डिक्रीज होगा तो डिक्रीज इंटू डिक्रीज निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम साइन को अपने अकॉर्डिंग चूज कर रहे होंगे। समझ गया ना मेरी बात? चलो, ये सेकंड मेथड था। अगर मैं इसी प्रश्न पर थर्ड मेथड की बात करूं, जो थर्ड मेथड हमारा है, अगर मैं मान लूं लेट हिज गुड्स मार्क्ड प्राइस बी, मार्क प्राइस ना करो, ठीक है, कास्ट प्राइस, लेट ऐसे सपोज करो, सपोज शॉपकीपर sells his goods at, देखो 100 यूनिट भी मानकर मत करना, ठीक है, समझ रहे हो ना। मान लेते हैं उसका ओरिजिनल जो प्राइस रहा होगा वो 100 यूनिट रहा होगा। कितना रहा होगा? 100 यूनिट। उसने क्या किया फर्स्ट सिचुएशन में? 20% इंक्रीज किया, तो 100 पे 20% 120 यूनिट हो गया। फर्दर क्या किया उसने? 20% इंक्रीज कर दिया, तो 120 का 20%, 120 फाइन कैसे करोगे? 120 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 0 0 24 आएगा, राइट ना। तो ये कितना हो जाएगा? 120 प्लस 24 144। देखो 100 से वैल्यू कहाँ तक चेंज हो गई? कितनी चेंज हुई? प्लस 44 का चेंज हुआ। अच्छा 44 100 पे कोई चेंज क्या कहलाता है? परसेंटेज। तो कितना परसेंट हो गया? 44%, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम इस प्रॉब्लम को कर सकते थे। तो चाहे जो भी मेथड आप यूज करोगे कर लोगे, ठीक है, किसी भी मेथड से, चाहे ग्राफ मेथड से करना, चाहे मैंने फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन से जो किया उससे करना, या आप क्या काम करना कि परसेंटेज इफेक्ट मेथड्स करना। चाहूँ तो पता है एक फार्मूला भी मैं डिज़ाइन कर दूँ। देखो एक फार्मूला यहाँ बन सकता है, एक फार्मूला भी डिज़ाइन हो सकता है। देखना जो फार्मूला डिज़ाइन हो जाएगा वो फार्मूला पता है क्या? वो हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये हमारा फार्मूला भी बन सकता है। यहाँ पे x क्या है? जो इंक्रीज वैल्यू है, जितने परसेंट इंक्रीज हो रहा होगा दोनों बार में, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू 20 प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 100, तो हो जाएगा 40 प्लस 400 अपॉन 100, इट बिकम्स 44%, ठीक है। तो फार्मूला किसके लिए है? इंक्रीज के लिए, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट परसेंट, उसके लिए फार्मूला है, करेक्ट ना। तो इस फार्मूले में आप डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ये वही सिचुएशन आई, पता है परसेंटेज इफेक्ट वाला ही तो है।
x% इंक्रीज हुआ, फर्दर x% तो सेम वैल्यू रहेगी तो x का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, इसी पे डाटा चेंज करते हैं। आप ध्यान से समझना, अब हर एक प्रश्न में मैं हर एक लॉजिक को नहीं लगाऊंगा। आप अपने रफ कॉपी में, अपनी कॉपी में लॉजिक चेंज करना और देखना क्या ये बातें करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। मैं एक परसेंटेज यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर राइट करता हूँ 5% और यहाँ भी 5%। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 2। देखो मैंने क्या किया, सोल्यूशन देखो, मेरा सोल्यूशन 5% की वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/20 ACP और मार्क प्राइस। फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड, दो बार हुआ कंडीशन, तो फर्स्ट एंड सेकंड सिचुएशन। 20 से 20 था कास्ट प्राइस, 1 यूनिट बढ़ा तो मार्क प्राइस 21। 20 था कास्ट प्राइस, 1 यूनिट बढ़ा तो मार्क प्राइस कितना, 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई को 20 × 20 400, ये आपका 441। कितना इंक्रीज हुआ, +41। परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज या प्रॉफिट दोनों, 41 का इंक्रीज हुआ किस पर, 400 पर इंटू 100%, 100 4 जार, तो आपका आएगा 41/4, इट बिकम्स 10 होल 1/4%। समझ गए ना, इस भी मेथड से हम कर सकते हैं। ये मेथड आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लेंदी नहीं है, और चाहे जिस मेथड से करना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हटा दे रहा हूँ। चलो एक डाटा चेंज करते हैं। आप यहाँ पर 25% ले लेना, 25 और 25। देखना प्रॉब्लम नंबर 3। सोल्यूशन अगर मैं देखूं तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो 1/4। फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, सीपी और एमपी। ओरिजिनल प्राइस कर सकते हैं, सीपी की जगह ओरिजिनल भी प्राइस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल प्राइस क्या रहा है तो ओरिजिनल प्राइस कंसीडर कर लो। 4 से कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 सीपी था तो 1 इंक्रीज हुआ तो 5 हो गया मार्क प्राइस। 4 सीपी था तो 1 इंक्रीज हो गया तो 5 हो गया मार्क प्राइस। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। इंक्रीज कितना हुआ, 9 का, 9 इंक्रीज हुआ तो परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट होगा बेटा। 9 का इंक्रीमेंट किस पर, 16 पर, इंटू 100। ठीक है, देखना 9 इंटू 6 होल 1/4% होता है, तो इसको सॉल्व करोगे 56 होल 1/4%। ठीक है, 56 होल 1/4% इसका रिजल्ट होगा। करेक्ट हो? चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आप सब एक डाटा, मैं क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करना। यहाँ पर राइट में कर रहा हूँ 15% और यहाँ पे भी 15%। ठीक है, ये फोर्थ है, इसका जो रिजल्ट आएगा 32.25%। ठीक, नंबर 6, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज्ड the population of a town is decreased by 5% and 10% in 2 successive years and 10% in 2 successive years. What percent population is decreased after 2 years? What percent population
is decreased after 2 years। कह रहा है कि किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 5% फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 10% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसे फाइनल 2 साल बाद कितना उसके पॉपुलेशन में डिक्रीज हो गया, वही बताओ कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है तो एज वेल एज देखो आसानी से इसे कर सकते हैं। कैसे, देखो 10% की वैल्यू क्या है, आप लोग कहते हो कि 1/10, फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन, दोनों सिचुएशन वाई। फर्स्ट सिचुएशन मतलब फर्स्ट ईयर कह दें इसको, फर्स्ट सिचुएशन को हम फर्स्ट ईयर भी बोल दिया, ए ठीक है। ए आपका सेकंड ईयर की कंडीशन हो जाएगी। 10 से 11 हो गई, पहले साल उसकी पॉपुलेशन 10 से 11 हो गई, दूसरे साल भी 10 से 11 हो गई, ठीक है। तो भैया 100 से कितना हो गया, 121, कितना का चेंज हुआ, 21 का चेंज हुआ। 100 पर कोई चीज़ क्या परसेंटेज कहलाती, तो कितना 21 का चेंज हुआ 100 पर इंटू 100, तो कितने परसेंट, 21%। कितने परसेंट हो गया, 21%। तो यहाँ पर यार इस प्रॉब्लम में मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया ना, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, इंक्रीज कर देना, यहाँ पर भी इंक्रीज कर देना। 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी ये बता देना, ठीक है। चले देखो ये नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाई 5%। किसी टाउन की पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रहा है, 5% इंक्रीज हुआ, एंड 10% इन 2 सक्सेसिव ईयर। 2 क्रमागत सालों में किसी टाउन की पॉपुलेशन 5% फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितना 10% इंक्रीज हुई। तो कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज इज इंक्रीज्ड आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद उस गांव की पॉपुलेशन कितने परसेंट इनिशियल से इंक्रीज हो गई, ये आपको बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 1/20, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो 1/10, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर था, ये आपका सेकेंड ईयर, ऐसे 2 सिचुएशन बना लो। फर्स्ट ईयर 20 से 21 हो गई, 20 से 21 हो गई, सेकेंड ईयर 10 से 11 हो गई, 10 से 11, 21 10 जा 200, 231, ठीक है। कितना चेंज हुआ, 31 का चेंज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज हुआ। 31 का इंक्रीज हुआ किस पर, 200 ना बेटा, इंटू 100, तो A2 हो गया, तो 15 होल 1/2% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 2 साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 15 होल 1/2%। करेक्ट हूँ, समझ में आई बात। चलो देखो अगर मैं मान लूँ कि उस टाउन की पॉपुलेशन 100 यूनिट रही होगी, फर्स्ट सिचुएशन में 5% इंक्रीज हुई, तो 105 हो गया। सेकंड सिचुएशन में भी 10% इंक्रीज हुआ है, तो 105 इंटू 10, तो आपका 10.5 हो जाएगा ना, तो 10.5 तो आपका 115.5। टोटल चेंज कितना हुआ, तो टोटल चेंज हुआ 15.5 प्लस में,
तो 100 पे कोई चेंज किया, परसेंट कहलाता, तो 15.5% चेंज हो गया। करेक्ट ना? ऐसे भी कर सकते थे यार। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डाटा चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज की जगह मैंने डिक्रीज नोट किया, 5% और 10% हटा दिया। यहाँ पर मैंने डाटा डिक्रीज्ड कर दिया और यहाँ भी डिक्रीज्ड कर दे रहा हूँ। यहाँ भी डिक्रीज्ड हो गया। यहाँ पर 10% और 20%। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। किसी टाउन की पॉपुलेशन जो हो फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर 20% डिक्रीज होती है, तो बताओ 2 साल बाद वो कितना डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो 1/10 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो 1/5। ठीक है, तो आपके पास 2 सिचुएशन, फर्स्ट ईयर और ए सेकेंड ईयर। मेरी 10 से कितना हुआ डिक्रीज हो रहा है, तो 10 से 9 हो गया। 5 से कितना 1 डिक्रीज होगा तो 4 हो जाएगा, 5 से 4। 10 5 जा 50, 9 4 जा 36। कितना डिक्रीज हुआ? 14 यूनिट डिक्रीज हुआ ना, 14 यूनिट डिक्रीज हुआ। तो परसेंटेज डिक्रीज हुआ, 14 का डिक्रीज हुआ किस पर? 50 पर इंटू 100। तो ये अगर 102 जा तो कितने परसेंट? 28% डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? 28% डिक्रीज हो गया। देखो 50 से 36 मतलब ये माइनस साइन सिर्फ डिक्रीज शो कर रहा है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज शो कर रहा है और कुछ नहीं है। चले आगे बढ़े। ग्राफ मेथड से भी कर सकते हो और फार्मूले मेथड से भी कर सकते हो। चलो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू मैं कर देता हूँ 25%। यहाँ पर मैंने वैल्यू कर दिया 40%। ये प्रॉब्लम नंबर 7। चलो फिर से वही 25% डिक्रीज हुआ तो 1/4, 4 से 1 डिक्रीज हो 3 हो जाएगा। और 40% आप सबको पता है क्या होता है? 40% 2/5, 2/5 40% की फ्रैक्शन 2/5। तो आपके भैया ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर 4 से 1 डिक्रीज हुआ तो 4 से 3 हो गया। 5 में 2 डिक्रीज होगा तो 3 हो जाएगा। 5 से 2 डिक्रीज हुआ तो 3। तो 20 से 9 हो गया, कितना डिक्रीज? 11 का डिक्रीज हुआ। डिक्रीज परसेंट 11 यूनिट डिक्रीज हुआ। 11 यूनिट डिक्रीज हुआ किस पर? 20 पर इंटू 100, 25 जा तो 55% क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगा? 55%। करेक्ट ना? समझ गया ना? देखो अब इसी को सेकंड मेथड से कैसे कर सकते, दिखा दूं क्या कैसे करते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से समझना। अगर मैं 100 यूनिट कंसीडर करके चलूं तो भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। चलो यार देखो 100 यूनिट फर्स्ट सिचुएशन में यूनिट है 25%, तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। फिर इस पे कितना? 40%। कितना? अच्छा डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है ऐसे कर लो बेटा, ये 75 हो गया, डिक्रीज साइड में ये 40% और डिक्रीज कर दो, तो 75 40% फाइंड कर लो। ठीक है, 2 2 जा 2 5 जा।
30 और डिक्रीज कर दो तो कितना आ जाएगा, 30 होना है, 30 डिक्रीज करो 75 में तो 45। तो 100 से कितना डिक्रीज हो गया, 55 डिक्रीज हो गया। तो कोई चीज़ 100 पे क्या कहलाती है, परसेंट, तो कितने परसेंट, 100 पे 55 डिक्रीज हुआ तो 55% हो गया। ठीक, ये क्या है, डिक्रीज परसेंट। ऐसे भी कर सकते हैं और भी फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो ना भाई, आसान से प्रॉब्लम है इसलिए कुछ कर नहीं रहे ज़्यादा। इंक्रीज भी बता दिया और डिक्रीज भी बता दिया। यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज की जगह रिड्यूस्ड भी यूज कर सकता है वर्ड, तो उससे मत घबराना। ठीक है, नेक्स्ट 8, द टैक्स ऑन कमोडिटी। द टैक्स ऑन कमोडिटी इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मीन डिक्रीज होना, इज डिमिनिश्ड is diminished by 20% and its consumption means खपत होता है, consumption increases by 20%, increases by 15%. Find the effect on revenue. रिवेन्यू पे कितना इफेक्ट आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा रिवेन्यू समझो या न्यू रिवेन्यू समझो, जो रिवेन्यू आएगा न्यू रिवेन्यू, ये क्या होगा, कंजप्शन इनटू टैक्स, यही तो होगा रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होगा, कंजप्शन इनटू टैक्स। समझ रहे हो ना, रिवेन्यू क्या होता है, कंजप्शन इनटू टैक्स। जितना कंजप्शन होगा इनटू टैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो कह रहा है कि द टैक्स ऑफ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड। एक बार टैक्स कमोडिटी की जो टैक्स है वो डिमिनिश्ड होती है कितने, 20%, और कंजप्शन कितना इंक्रीज हो जाता है, 15% इंक्रीज हो जाता है। 15 है, आप सबको 13 लग रहा होगा लेकिन ये है 15। फाइंड द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू, रेवेन्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको यही बताना है। ठीक है, चले करें तो भाई परसेंटेज इफेक्ट वाला फार्मूला यूज़ कर लो सोल्यूशन में, चाहे उस मेथड से कर लो चाहे जैसे। परसेंटेज इफेक्ट यूज़ करोगे, आपका फर्स्ट टाइम क्या हुआ, डिमिनिश्ड हुआ 20%, तो 20 इंक्रीज हुआ तो +15 इंटू 20 इंटू 15, प्लस माइनस माइनस आएगा। एक बार पॉजिटिव हुआ, एक बार निगेटिव हुआ, एक बार डिमिनिश्ड हुआ, एक बार इंक्रीज हुआ अपॉन 100। तो ये आपका -5 -300 अपॉन 100, तो ये आपका -5 -3, टोटल क्या होगा -8%। अच्छा, ये निगेटिव सिर्फ और सिर्फ शो कर रहा है डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, डिक्रीज या डिमिनिश्ड। ठीक है, तो 8% क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। 8% उसका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, जो फाइनल रेवेन्यू होगा 8% डिमिनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 8% डिक्रीज हो जाएगा या डिमिनिश्ड हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो एक तो मेथड था, परसेंटेज इफेक्ट वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखो दूसरी सिचुएशन समझना, अगर 100 यूनिट मान लें कि उसकी फार्मूला कुछ मत यूज करो अभी। ठीक है, ऐसे लॉजिक में दो सिचुएशन है। देखो 20% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/5, और 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20%, 3/20। ठीक है, दो सिचुएशन है हमारे पास, फर्स्ट और
सेकंड, दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड हो जाता है, 5 से 1 डिमिनिश्ड तो 4। सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, 20 से इंक्रीज होता है, तो 20 से इंक्रीज होके 23 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 25 जा 100 और ये क्या हो, 23 4 जा 92, ठीक है। तो 100 से कितना डिमिनिश्ड हो गया, -8। अब 100 पे कोई चीज़ परसेंट कहलाती है, 8% डिमिनिश्ड हो गया या परसेंटेज डिक्रीज हो गया। डिक्रीज परसेंटेज क्या, इस तरीके भी कर सकते हैं, आसान है कि नहीं। तो मतलब हर प्रॉब्लम का और 100 यूनिट मान के भी कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम में आप मत यूज़ करना कंजप्शन प्रोडक्ट समथिंग, जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला रेवेन्यू इज इक्वल टू कंजप्शन इनटू टैक्स ए समथिंग फाइंड आउट करके कुछ मत, ये सोचना वही लॉजिक है जो पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर सेकंड वाला इंक्रीज हुआ, तो सेम लॉजिक में परसेंटेज में ही आप सॉल्व कर सकते हो ना, कोई डाउट नहीं है। चलो लेते हैं, if the price is increased by 10%, problem number 9, if the price is increased by 10% and the sale is decreased by 5%, and the sale is decreased by 5%, then what will be the effect on income? Then what will be the effect on income? ठीक है, इनकम, तो इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यही आपको फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज इफेक्ट, एक बार इंक्रीज हुआ दूसरी बार डिक्रीज हो गया, उस फार्मूले से आसानी से आ जाएगा। देखो परसेंटेज इफेक्ट आपको पता चल जाएगा, इंक्रीज हुआ तो प्लस साइन, डिक्रीज हुआ तो माइनस साइन, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 10 × 5/100, तो ये आपका 5 - 50/100, तो आपका 2, तो 10 - 0.5, तो ये आपका 4.5। कैसा रिजल्ट है, पॉजिटिव आया है, तो क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हो गई। ये प्लस 4.5 आया ना, तो इनकम इंक्रीज हो गया। इनकम क्या हो गई, 4.5% इंक्रीज हो गई। जब भी पॉजिटिव साइन आए रिजल्ट में तो आप समझना इंक्रीज, या निगेटिव साइन आए तो आप समझना डिक्रीज। समझ रहे हो ना मेरी बात। एक मेथड था, दूसरा अपना मेथड। देखो फर्स्ट सिचुएशन में कह रहा है कि 10% इंक्रीज 1/10, सेकेंड सिचुएशन में 5% डिक्रीज 1/20। ये फर्स्ट सिचुएशन और ये सेकेंड सिचुएशन। 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हुआ, 20 से 1 डिक्रीज होगा तो 19 हो जाएगा। तो 200/190, ठीक है। कैसे 209 बेटा, 200 से 209 हो गया, मल्टीप्लाई करो ना, 19 × 11 209, तो प्लस 9 पर 9 इंक्रीज हुआ, 9 का इंक्रीमेंट 200 पर, तो 100% कितना हो जाए, 100 2 जा 2, तो ये भी आपका 4.5 पॉजिटिव रिजल्ट आया तो इंक्रीज होगा। इनकम इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, इतने % इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बस इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, और 100 यूनिट भी मानकर कर सकते हैं। देखो 100 यूनिट मानते हैं, 100 रुपये नहीं मानते, 100 यूनिट। देखो 100 यूनिट मानोगे, 100 से 10% इंक्रीज हुआ तो प्लस साइन ले लो, तो 110 हो गया। अब 5% डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन ले लो, ये माइनस सिर्फ डिक्रीज, 110 था, 5% निकाल लो बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2,
आपका कितना आ जाएगा 110 तो 5 टू जाए 11 पॉइंट, मतलब 5.5, सॉरी यहाँ नोट करना 5.5 110 में तो कितना आ जाएगा 104.5, ठीक है। 100 से कितना हो गया 104.5, तो कितना इंक्रीज हुआ 4.5। 100 पे कोई चीज़ क्या कर लेती है परसेंट, तो 4.5% इंक्रीज हो गया। ये भी रिजल्ट ग्राफ मेथड। तो हर एक मेथड आसान है, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। टैक्स ऑन कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 25%। प्रॉब्लम नंबर 10। टैक्स ऑन commodity is diminished by 25%, is 25%, and consumption increased by 25%, and Find the effect on revenue. Find the effect on revenue. रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको बताना है कि एक बार टैक्स क्या होता है डिक्रीज हो जाता है कमोडिटी का, फिर क्या हो जाता है इनकी रेवेन्यू क्या होता है कंजप्शन इनटू टैक्स, यही होता है रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो वही बताना है। देखो सोल्यूशन 25%, क्या भैया 25%, तो जितना इंक्रीज हुआ, देखो सेम इंक्रीज हुआ और सेम डिक्रीज हुआ, तो आप फार्मूले भी यूज कर सकते हो, ठीक है। x² 100 वाला 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। दो सिचुएशन है, फर्स्ट और सेकंड। 4 से कितना डिमिनिश्ड हो रहा है 1, ठीक है। तो 4 से 1 डिमिनिश्ड हुआ तो 3 हुआ। सेकंड सिचुएशन में कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, 4 से 1 इंक्रीज हो जाएगा 5, तो 16 से 15 हो गया, राइट ना। एक क्या हुआ डिमिनिश्ड हो गया, 1 यूनिट डिक्रीज हो गया, 1 यूनिट, सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस लगाओ, 1 का डिक्रीज, ठीक है। 1 का डिक्रीज किस पर 16 पर इंटू 100, 1 का डिक्रीज हुआ 16 पर इंटू 100, सही बात है। तो ये हो जाएगा 6 होल 1/4%, समझ गए ना। क्या है ये परसेंटेज डिक्रीज या रेवेन्यू डिक्रीज, जो भी आया, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, बस आसान था। आप इसको डायरेक्ट फार्मूले मेथड से भी कर सकते हो, सेम इंक्रीज हुआ और सेम डिक्रीज हुआ तो आप यूज कर सकते हो x² 100। इस सिचुएशन में हर समय लॉस ही होता है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन रेवेन्यू कितना डिक्रीज हुआ 25% इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ 25% इंक्रीज हुआ, तो x² 25² अपॉन 100 इट बिकम्स 625/100, तो टोटल आ गया 6.25%। ये इसी फ्रैक्शन में नोट करें तो 6 होल 1/4, समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ही आपको काम करना है, कुछ और नहीं बदलना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लेते हैं प्रॉब्लम 11। इफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, if one of the sides of a rectangle is increased by 20%,
and the other is decreased by 5%, and the other is decreased, other is decreased by 5%, by 5%. Find the percentage value in which the area change. Find the percentage value in which the area change. ठीक है, सही है। तो भी यहाँ भी वही परसेंटेज इफेक्ट वाला फार्मूला आप यूज़ करोगे तो भी रिजल्ट आएगा। चलो मैं सलूशन बता दूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ स्क्वायर यूनिट। सही है। फर्स्ट सिचुएशन में देखना, दो सिचुएशन आपके पास अवेलेबल है, करेक्ट 20% और 5%। 20% के फ्रैक्शन 1/5, 5% की 1/20। एक साइड अगर 5 रही होगी तो एक क्या हो रहा है उसमें इंक्रीज हो जा रहा है, तो लेंथ अगर इसको मान ले तो विड्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एरिया फर्स्ट सिचुएशन है। ठीक है, एरिया क्या होगा, रुको, फर्स्ट सिचुएशन में लेंथ विड्थ और एरिया। ठीक है, लेंथ क्या 5 यूनिट, फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो एक इंक्रीज 6 हो गया। सेकेंड सिचुएशन आप समझना क्या कि 5% डिक्रीज हो रहा है, तो 5 का मतलब 20, अगर 20 लेंथ है तो एक का डिक्रीज 19, एरिया कितना 30, और यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा 380। ठीक है, कितना एरिया हो जाएगा 380। ठीक है, तो भैया आपका एरिया क्या हो गया, शुरू से लेके बढ़ गया कितना 350 इंक्रीज हो गया, 350 इनके परसेंटेज इंक्रीज हो गया, 350 का इंक्रीज किस पर 30 पर इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। चलो दोस्तों, ए प्रॉब्लम नंबर 11 आप सब ट्राई करना, इसको सॉल्व करना। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में इसके कॉन्सेप्ट को, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँगा और आपको बताऊंगा कि उसी लॉजिक से इस भी प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। प्रश्न कह रहा है कि वन ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड द अदर इज डिक्रीज्ड बाई 25%। ठीक है, तब क्या होगा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। चलते हैं, तब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर पढ़ते रहिएगा, और भी इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप अपनी बुक से, अपनी नोटबुक से या कहीं अनदर माध्यम से उसको देख करके सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, देखना मैंने हर एक क्वेश्चन पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज किस भी नेचर का क्वेश्चन रहा होगा तो हर जगह वो काम आता है। ठीक है, दो सिचुएशन बना के मैंने सॉल्व कर डाला, तो रिजल्ट हर समय सेम आता है, आपको घबराना नहीं। चलते फिर, नमस्कार।